नमस्कार साथियों। दोस्तों, यूपीएससी में सीसेट यानी प्रीलिम्स में जीएस पेपर 2 कितना इंपॉर्टेंट है ये पेपर और क्या महत्ता है इस पेपर की। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे इस सीसेट के पेपर को लापरवाही से या रिलैक्स मोड में या लाइटली ले लेते हैं और जब से ये क्वालिफाइंग की बात की गई, क्वालिफाइंग का मतलब हुआ कि सिर्फ 27-28 क्वेश्चन ही तो सही करने हैं। 80 क्वेश्चन आते हैं टोटल और 80 क्वेश्चन में से हमको 33% लाने हैं, यानी 33% का मतलब 27 क्वेश्चन। तो बच्चे के दिमाग में होता है कि 27 क्वेश्चन मुझे सही करने हैं, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, तो मैं इस पर समय नष्ट करने की बजाय अपना जीएस की तैयारी कर लेता हूँ। और वो पूरे साल जीएस की तैयारी में ही लगा रहता है। और बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि जीएस की तैयारी में लगने की वजह से जीएस अच्छा हो जाता है, सीसेट समय नहीं देने की वजह से कमज़ोर हो जाता है और लास्ट मोमेंट में उस बच्चे की जो होप्स हैं, उम्मीदें हैं आईएएस बनने की, वो बहुत ज़्यादा दिमाग में आ जाती हैं कि मेरा तो जीएस बहुत अच्छा हो गया। और होता क्या है कि लास्ट मोमेंट पर सीसेट का पेपर आ जाता है उल्टा। इस तरह का पेपर के बच्चा कहता है, अरे इसमें तो मेरे 27 क्वेश्चन सही हो ही नहीं पाएंगे। या कई बार ऐसा होता है कि 27 की जगह 30 क्वेश्चन सही कर दिए, 30 क्वेश्चन कर दिए, उसमें से 3 क्वेश्चन गलत हो गए, नेगेटिव मार्किंग है। 3 क्वेश्चन की जगह 1/3 नेगेटिव होने की वजह से और नीचे आ गए। अब नेगेटिव मार्किंग की वजह से वो नंबर कम होने की वजह से वो 27 पे भी बच्चा नहीं पहुंच पाता, या वो अपनी तरफ से 30-32 क्वेश्चन तक सही कर देता है, 5-7 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। क्योंकि सीसेट का पेपर बड़ा अनप्रिडिक्टेबल पेपर होता है, बड़ा अप्रत्याशित पेपर होता है। 80 क्वेश्चंस का जो ये सिलेबस है, इसमें पैटर्न क्या है, किस तरह से 80 क्वेश्चंस बांटे गए हैं, आज हम इसको समझेंगे। और आज इस क्लास में हम ये समझेंगे कि इस क्वेश्चन पेपर को, सीसेट को, ये सुनिश्चित कैसे करेंगे हमारा क्वालिफाई हो ही हो, ताकि हमारा आईएएस का जो सपना है वो इस सीसेट के पेपर की वजह से टूटे नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज हमको ये समझनी है कि सीसेट का जो पेपर होता है उसका पैटर्न क्या है। सीसेट पेपर, जिसको आप जीएस पेपर 2 कहते हैं, ये पेपर में आपके 80 क्वेश्चंस आते हैं और इन 80 क्वेश्चंस में जो विभाजन है वो कैसे है। इन 80 क्वेश्चंस का विभाजन इस तरह से होता है कि लगभग 20 से 22 क्वेश्चन पैसेजेस के, गद्यांशों के आते हैं। लगभग 25 से 30 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं। और रीजनिंग में भी किस तरह से बटा हुआ है वो भी आपको बता देता हूं। रीजनिंग में भी लगभग 15 से 20 क्वेश्चन मैथमेटिकल रीजनिंग के आते हैं। और तकरीबन 10 से 15 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग के आते हैं। ये कई बार उल्टा भी हो जाता है कि इसके 10 से 15 और इसके 15 से 20, और इसके बाद लगभग 20 से 25 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं। तो ये लगभग ये सिचुएशन इस तरह की रहती है। टोटल 80 क्वेश्चंस लगभग रहते हैं और इन 80 क्वेश्चंस में मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग और पैसेजेस, इन प्रश्नों में मैंने देखा है कि बच्चे ज़्यादातर क्या करते हैं। पिछले कई सालों के अनुभव से मैंने ये पाया कि बच्चे इन पैसेजेस के क्वेश्चंस के भरोसे ही रह जाते हैं। वो सोचते हैं कि कई बार ये 20 से 25 भी हो जाते हैं क्वेश्चंस,
वो सोचते हैं कि पैसेजेस के क्वेश्चंस तो हम कर लेंगे, गद्यांश पढ़ेंगे और उसके नीचे क्वेश्चन कर लेंगे। होता क्या है कि गद्यांश कई बार, गद्यांश में 3 कैटेगरी बटे हुए हैं, बहुत छोटे, मीडियम और बड़े। और कई बार गद्यांश के जो आंसर्स हम सोचते हैं सही है, वो इतनी घूमी हुई भाषा होती है कि हमने जो आंसर सोचा होता है वो नहीं निकलता, वो दूसरा निकलता है। तो गद्यांश बड़ा डाइसी सा सब्जेक्ट है। गद्यांश में हम ये निश्चित नहीं कह सकते कि हम गद्यांश के 25 के 25 क्वेश्चन सही कर लेंगे। कई बार ऐसा गद्यांश की भाषा आ जाती है जो समझ में नहीं आती। कई बार ऐसी भाषा होती है जो बड़ी सरल होती है, हमको लगता है यही आंसर है और 4 ऑप्शन में से 3 एक जैसे होते हैं। तो गद्यांश हमारे नेगेटिव मार्किंग में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। इसलिए मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि गद्यांश को आप लास्ट में करो, पहले आप इन 3 सेक्शंस में से 30 से 40 क्वेश्चन बटोरने की कोशिश करो। और इस सेक्शंस में सबसे बड़ी बात यह है कि ये सेक्शन तीनों प्रैक्टिस बहुत मांगते हैं। गद्यांश भी प्रैक्टिस मांगता है। तो अब क्या करें, कैसे करें कि इनको हम मिनिमम 40 क्वेश्चन सही हो जाए विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी हम सीसेट के पेपर की तैयारी करते हैं, हमारा बैच चल रहा है यूपीएससी का, सीसेट का, प्रीलिम्स का 2025 के लिए। यूट्यूब पर मेरी रोजाना क्लास होती है शाम को 4 से 5 सीसेट के लिए, और उसमें मैं आपको थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाता हूं और उसके साथ आपको नई नई ट्रिक्स सिखाता हूं। पर मैंने जो चीज महसूस करी वो ये थी कि बच्चों को मैथ्स और रीजनिंग का मतलब यहां पर वो नहीं होता जो एसएससी और बैंकिंग में आती है। देखिए यूपीएससी का जो पैटर्न है, यूपीएससी का जो मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो अलग होता है। वो आपसे आपकी लॉजिकल रीजनिंग या आपसे आपकी मेंटल एबिलिटी को चेक करते हैं। प्योर सब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड, प्योर कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते जैसे बैंकिंग या एसएससी में आते हैं। यहां वो आपसे आपकी क्रिएटिविटी, थिंकिंग एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी, आपकी लॉजिकल एबिलिटी, आपकी क्रिटिकल रीजनिंग देखते हैं कि आप क्वेश्चन की भाषा को समझ करके उसको जवाब दे पा रहे हैं क्या। और उसके लिए हमको एक योजना बनानी है। वो कैसी योजना है, जैसे मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स में कुछ खास ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिनमें से क्वेश्चंस हर बार ही आते हैं। रीजनिंग के कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें से हर बार क्वेश्चन आता ही आता है। तो इनकी हमको नब्ज को पकड़ना है, उन चैप्टर्स की हमको बेसिक्स को समझना है। जैसे सिलोजिज्म में, जैसे कंक्लूजन्स वाले चैप्टर है, जैसे अजम्पशंस हैं। ये वो चैप्टर्स हैं जिनमें सबसे ज्यादा बच्चों से गलती होती है। इन्फ्रेंस है, आर्ग्यूमेंट्स हैं। ज्यादातर बच्चों को तो इन्फ्रेंस और कंक्लूजन में फर्क ही नहीं पता होता। तो दोस्तों सिलोजिज्म, कंक्लूजन्स, अजम्पशंस, इन्फ्रेंसेस, ये वो लॉजिकल रीजनिंग के पार्ट है जिनमें सबसे ज्यादा गलती होती है और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस भी इन्हीं में से आते हैं। मैथ्स में आपका परम्यूटेशन है, कॉम्बिनेशन है, प्रोबेबिलिटी, प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर सिस्टम सबसे बड़ा चैप्टर इस समय का। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस नंबर सिस्टम में से आने लग गए। अब पिछले 2-3 सालों से आप देखेंगे 2020, 21, 22, 23, 24 की आप पेपर उठा के देखेंगे तो नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस एकदम से शूट अप हुए हैं। 2011, 12, 13 के देखेंगे शुरुआत के हम नंबर सिस्टम में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, 4, 5, 6 ही थे। अब नंबर सिस्टम में क्वेश्चन 8, 8, 10, 10 आने लग गए। तो ये वो चैप्टर्स हैं जिन पे हमको अलग से फोकस करना। और पढ़ाई का तरीका वो नहीं होगा जो आप मैथ्स की, नॉर्मल मैथ्स की जो बुक्स हैं या नॉर्मल मैथ्स में आप जो एसएससी और बैंकिंग में पढ़ते हैं। यहां पे बहुत अलग तरह की चीजें आती हैं। तो दोस्तों सीसेट को तैयार करने के लिए आपको अप्रोच अलग रखनी है, और ये अप्रोच हम लोग बैच में शुरुआत से ही वैसी अप्रोच रखते हैं पढ़ाने की। आप लोग मेरी यूट्यूब की क्लासेस शाम को रोजाना 4 से 5 यूपीएससी उत्कर्ष पे होती है, उसको देखिए और उससे आपको महसूस होगा पढ़ाई का तरीका और क्या हमको अप्रोच रखनी है, और उसके हिसाब से आप बैच में ज्वाइन कीजिए और प्रीलिम्स जो 2025 का है वो क्लियर करें।
सीसेट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना ज़रूरी है। हम ये सोचते हैं कि 30-35 क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन उसमें नेगेटिव मार्किंग हो जाती है तो हम नीचे आ जाते हैं, और सीसेट की वजह से हमारी पूरे साल की मेहनत बेकार हो जाती है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको उत्कर्ष होली हंगामा ऑफर लाया है, जो 9 मार्च से 22 मार्च के बीच के पीरियड में ये हंगामा ऑफर चलेगा। तो दोस्तों, 22 मार्च बहुत नज़दीक आने वाली है, जल्दी से इस ऑफर का फ़ायदा उठाइए और हमारे यूपीएससी के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% तक की तो छूट और साथ में 100% तक का कैशबैक ऑफर आ रहा है। और जो पेड स्टूडेंट्स ऑलरेडी हैं उत्कर्ष के, उनको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए होली कूपन कोड डालेंगे तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। दोस्तों, यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए संघर्ष बैच चालू हो चुका है, उसको ज्वाइन कीजिए। होली हंगामा ऑफर के तहत आप फ़ायदा उठाइए। बहुत ही नॉमिनल फीस में सीसेट के साथ आपका जीएस पेपर 1 लगभग फ्री मिल रहा है। ये देखिए कि सिर्फ सीसेट की फीस लग रही है, समझ लीजिए, जीएस पेपर 1 तो फ्री है, और सीसेट पूरा बहुत अच्छे से तैयार हो सकता है आपका उस बैच में, जिससे आपका प्रीलिम्स निकल जाए। साथ ही साथ हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, मंथन टेस्ट सीरीज, जिसमें टोटल 23 टेस्ट हैं। 8000 की इस टेस्ट सीरीज की ऑफर प्राइस ओनली 1000 है। तो होली ऑफर में ये 22 मार्च से पहले खरीद लीजिए। टेस्ट मोड, ऑफलाइन ऑनलाइन, 2500 से ज़्यादा क्वेश्चंस, डिटेल सॉल्यूशन की पीडीएफ, ये सारे फायदे आपको उत्कर्ष के यूपीएससी पे मिलेंगे। तो दोस्तों, आप सभी का इंतजार रहेगा उत्कर्ष यूपीएससी चैनल पर यूट्यूब की क्लासेस में और बैच पे। उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करके आप यूपीएससी के कोर्सेज में से जो भी आपका कोर्स आपको चाहिए वो आप खरीद सकते हैं। याद रखिए, ये 9 से 22 मार्च तक ही रहेगी, तो इस स्कीम का फायदा उठाइए। बेस्ट पढ़ाई, न्यूनतम कीमत। तो इसी के साथ मेरे को इजाज़त दीजिए। आप सभी की होली की बहुत 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 शुभकामनाएं देता हूं मैं। पूरी उत्कर्ष की टीम की तरफ से आप सभी को होली की शुभकामनाएं। हैप्पी होली। होली खेलिए, त्यौहार मनाइए, एंजॉय भी कीजिए, लेकिन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।